हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने अर्पिता सिंह के विषय में चर्चा किया था। किसके? अर्पिता सिंह। तो उनका जन्म था 1937। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे नसरीन मोहम्मदी। इनका जन्म है 1937 से लेकर के 1990। ठीक है, अर्पिता सिंह का हो गया, नसरीन मोहम्मदी का हो गया, और किसका है? और गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म हो गया, गणेश पाइन का हो गया। इतने लोगों का जन्म जो है 1937 है। अब एक स्टेप कम चलते हैं, 1936। तो ये है बद्री। ठीक है, ये है आपका बद्रीनाथ आर्य का जन्म। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा जन्म। चिंता मत कीजिए, जब ये पूर्ण हो जाएगा ना तो मैं जन्म आपको बता दूंगा। ठीक है, एक लिस्ट में ऐसे लगाकर बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। मम्मी बुला रही थी, गया था। अगर नहीं जाता तो जो भी होगा देखा जाएगा। देखा होगा नहीं जाएगा, बहुत मार पड़ती है बाबू साहब। चलिए हम बात करते हैं नसरीन मोहम्मदी की। किसकी? नसरीन मोहम्मदी की। इनका जन्म जो है 1937 से लेकर के 1990 के मध्य इनका जीवन काल रहा, जो कि बहुत ही छोटा जीवन काल रहा। फिर भी हमारे जो है अमृता शेरगिल से तो ज्यादा ही था ना। तो चलिए हम लिखते समझते हुए, और इनके समय में कलाकार भी इनका आनंद लेते थे, मजाक करते थे। हम लोग भी मजाक करते हुए चलेंगे। आज इनके विषय पे जब चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है भाई, हम लोग भी ना चर्चा बनता है ना। तो चलिए इनका पहले ये जान लेते कि ये किस किस विधा में पारंगत थी। तो अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट आर्ट, नाम तो सुना ही होगा। पेंटिंग, इसके साथ ही साथ कोलाज, ग्राफिक्स, ग्राफिक आर्ट आदि। ये क्या है? ये विधा है कि ये जिस विधा में पारंगत थे, सर्वश्रेष्ठ थे, हतसिद्ध थे, ये सब उसी विधा है कि ये इस विधा में बहुत बेजोड़ थी, बहुत इनको नामचीन थी, बहुत नाम प्राप्त था। अब इनका जन्म हम देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 1937 में कराची में हुआ। अब मुझसे ये मत पूछना कराची कहाँ है, जानते तो कहाँ है साहब? कराची। वाह, ठीक है। इनका जो है देखिए जन्म जो है कराची में हुआ था, एक कुलीन तैयब परिवार में हुआ था। कहाँ? एक कुलीन तैयब परिवार में हुआ था। अब तैयब मतलब तैयब मेहता मत समझ लेना, ठीक है? बहुत मारेंगे नहीं तो तैयब मेहता मत समझ लेना, ठीक है? हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था कि इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ था? माता जी की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। ठीक है, बचपन में ही हो गई थी इनकी माता जी की मृत्यु। अब
बचपन में हो गई थी तो स्वाभाविक सी बात है कि पिताजी जो होंगे वो माता जी का भी फर्ज निभाएंगे, स्वाभाविक सी बात है, निभाना पड़ता है। ठीक है, फिर पिताजी की जो है, पिताजी व्यापारी थे क्या, या यूं मान लीजिए कि हाँ व्यापारी थे। ठीक है, व्यापारी प्लस थे, व्यापारी थे और इनकी फोटोग्राफी की दुकान थी, फोटोग्राफी की दुकान थी। इनके पिताजी एक व्यापारी थे, ठीक है, और इनकी फोटो की दुकान थी, फोटोग्राफी की। उसके बाद 1944 ईस्वी में ये मुंबई आ गई। कहाँ? मुंबई। इसके बाद देखिए 1944, देखिए 44 से 47 तक जितने कलाकार को हम पढ़ रहे हैं 10 दिन से, सभी कोई यहाँ से वहां गया, कोई वहां से यहाँ गया, कोई ये गया वो गया। ठीक है, तो 1944 में आपका परिवार मुंबई आ गया। कहाँ? मुंबई आ गया। ठीक है, आपका परिवार जो है मुंबई आ गया। तो जब मुंबई आ गया तो यहाँ आने के बाद 1854 से लेकर के 1954 से लेकर के 57 तक इन्होंने, देखिए व्यापारी थे पिताजी, पैसे की कोई दिक्कत थी नहीं, तो इन्होंने सेंट मार्टिन ऑफ आर्ट स्कूल, कहाँ? सेंट मार्टिन ऑफ आर्ट स्कूल लंदन से, ठीक है, से शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा ग्रहण किया, यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद इनको फ्रांस सरकार ने 1961 से, देखिए 1961 से 63, आ रहा है वीडियो में कि नहीं? एक मिनट में इंक डाल दूं इसमें, ठीक है, थोड़ा सा। तो देखिए इनका जो यहाँ, तो ये अमीर घर के थे, पिताजी व्यापारी थे, तो ये गई थी पहले लंदन पढ़ने। फिर जब ये लंदन पढ़ी तो इसके बाद क्या हुआ, पढ़ने लिखने में अच्छी थी, तो फ्रांस सरकार ने इन्हें छात्रवृत्ति प्रदान किया। कब? 1961। 1961 से लेकर के, ठीक है, 1961 से लेकर के 63 तक, हाँ 1961 से 63 में फ्रांस सरकार से छात्रवृत्ति मिली। ठीक है, छात्रवृत्ति मिली, जिस छात्रवृत्ति मिली, और ये पेरिस ग्राफिक कला हेतु गई। सिंपल सी बात है कि भैया जब छात्रवृत्ति मिल गई तो ये ग्राफिक कला सीखने के लिए जो है पेरिस चली गई, यहाँ तक। ठीक है, आने के बाद भूलाबाई इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, ठीक है, कब? आने के बाद भूलाबाई इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो आने के बाद ये जो भूलाबाई इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट में इन्होंने सदस्यता ली। ठीक है, ने सदस्यता ली, वह शीर्षकहीन रचना बनाई।
देखिए ये जो शीर्षक खीन है ना, ये ए ऐसे 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 रेखाओं में ही बना हुआ है, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध है शीर्षक। अगर पूछा, देखिए अगर इनसे पूछा जाता है शीर्षक हीन जो है बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसको जो है जानकारी में रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध है ये। अब इसके बाद देखिए 1958 में, कब 1958 में क्या हुआ कि इन्होंने एक पाकिस्तानी लड़के से शादी रचाने के लिए जो है तैयार हो गई। तो देखिए 1968 में एक पाकिस्तानी लड़के से शादी हेतु लंदन गई, ठीक है। जब लंदन गई तो लंदन जाते समय, लंदन जाते समय हुसैन मतलब एमएफ हुसैन ने मजाक किया और, ठीक है, मजाक किया और कहा हिंदुस्तान में, ठीक है, हिंदुस्तान में लड़कों की कमी है क्या? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में लड़कों की कमी है क्या, कहकर मजा लिया, कहकर मजा लिया, ठीक है। जब ये जा रही थी तो एमएफ हुसैन, वही एमएफ हुसैन साहब हैं, तो ये लोग एक ही लगभग उम्र के हम उम्र के हैं, ठीक है, आते जाते हैं। तो ऐसे तो क्या कहे, उन्होंने कहा क्योंकि साथ ही सब कलाकार रहते थे, तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी शादी करने लंदन जा रहा हूँ, वो भी पाकिस्तानी लड़के थे। तो उन्होंने कहा अरे भाई आपको हिंदुस्तान में लड़कों की कमी है क्या जो आप पाकिस्तान में जाएंगे? तो फिलहाल वो भी मुस्कुराकर चली गई। और क्या हुआ, कुछ वर्षों बाद लौट के आने पर उन्होंने बताया कि देखिए ये रिलेशनशिप में थी, उसके बाद आने के बाद इन्होंने बताया कि वो लड़का ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने शादी नहीं किया, अब मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगी। वापस आने के बाद पाकिस्तानी ठीक है, पाकिस्तानी लड़के ने शादी नहीं की, तो इन्होंने आजीवन शादी नहीं की। इससे कुछ सीख मिल रही है, ठीक है। देखिए 1998 में इन्होंने पाकिस्तानी लड़के से जो है शादी के लिए जो है लंदन गई, और इस बात को लेकर एमएफ हुसैन जो इनके कलाकार थे, समकालीन थे, उन्होंने कहा अरे भाई हिंदुस्तान में लड़कों की कमी है क्या जो वहाँ पाकिस्तानी लड़के शादी करोगे? तो मुस्कुराकर ये चली गई और कुछ साल वहाँ पर पाकिस्तान लड़कों के साथ, लड़के के साथ वहाँ पर बिताया। फिर वापस आने के बाद यहाँ तो सब लोग खुशी थे, बल्ले बल्ले भाई गई वहाँ पर शादी वादी कर लेगी। लेकिन क्या हुआ, वहाँ से लौट के खाली हाथ आई, और तब इन लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ, शादी वादी हुआ कि नहीं? तो उन्होंने कहा उस लड़के ने शादी नहीं किया। इसका मतलब कि इन्हीं के कास्ट का और इन्हीं के कहीं कहीं संबंधित था, मुस्लिम था, फिर भी वो शादी नहीं किया। और आजकल कुछ, ठीक है। तो क्या हुआ, फिलहाल उसने शादी लड़के ने नहीं की, तो इन्होंने कहा ठीक है मेरे साथ शादी वादी नहीं की तो कोई बात नहीं, मैं पूरी जीवन शादी ही नहीं करूँगा, कौन फंसेगा भाई इस चक्कर में, ठीक है। शादी उन्होंने पूरी जीवन इन्होंने शादी नहीं की। अब इनके बाद जो है, जो इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, इनकी रचना में रेखांकन प्रधान है, ठीक है। इनकी रचना जो है वो रेखांकन प्रधान है।
पेंसिल से, चारकोल से, इन सबसे ये रेखा बहुत अच्छे बनाते थे और ये रचनावाद व सर्वोच्चवाद से प्रभावित थी। रचनावाद व सर्वोच्चवाद से प्रभावित थी। ठीक है, किससे? रचनावाद और सर्वोच्चवाद से ये प्रभावित थी। इसके बाद जो है ना, इनकी मृत्यु पार्किंसन बीमारी से, ठीक है, पार्किंसन रोग से मृत्यु 1990 में हो गई। बस इनके बारे में यही है। चलिए हम एक नजर डाल लेते हैं। नसरीन मोहम्मदी का जन्म 1937 ईस्वी में कराची में हुआ था। एक कुलीन परिवार जो है, तैयब परिवार में हुआ था। बचपन में इनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी और इनके पिताजी एक व्यापारी थे, एक बिजनेसमैन थे। बिजनेसमैन के साथ ही साथ फोटोग्राफी की इनकी दुकान भी थी। फिर इसके बाद ये 1944 ईस्वी में परिवार सहित मुंबई आ गए और 1954 से लेकर के 57 ईस्वी तक इन्होंने सेंट मार्टिन स्कूल ऑफ आर्ट में, इन्होंने लंदन में है, यहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद पढ़ने लिखने में अच्छी थी, इसलिए जो है फ्रांस सरकार ने इनको छात्रवृत्ति दिया। कब? 1961 से लेकर के 63 के मध्य दिया। फिर यहाँ पर इन्होंने ग्राफिक कला सीखी। क्या? ग्राफिक कला की शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया। किसने? नसरीन मोहम्मदी ने। फिर आने के बाद, कब? आने के बाद भूलाबाई इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, दो जगह आर्ट हो गया क्या, ऑफ आर्ट में सदस्यता ली और इन्होंने सिर्फ हिंद रचना बनाई। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 1958 ईस्वी में एक पाकिस्तानी लड़के से इन्होंने शादी करने के लिए लंदन गई और उसी दौरान इनके जो मित्र थे उसमें एम.एफ. हुसैन ने कहा, भाई आपको हिंदुस्तान में लड़कों की कमी है क्या, जो आप पाकिस्तान में जाकर शादी करोगे? तो फिलहाल सब लोग मजाक मजाक में कहे और जो है कहकर वो अर्पिता सिंह, सॉरी नसरीन जी जो है चली गई लंदन। फिर कुछ वर्षों के बाद आई तो पता चला कि उस लड़के ने शादी नहीं किया, झांसा में रखा हुआ था, शादी नहीं किया। तो जानते जब किसी का दिल टूटता है ना तो बहुत अच्छे से टूटता है। तो फिर इन्होंने कहा कोई बात नहीं है, उस लड़के ने, देखिए पाकिस्तानी लड़के ने शादी नहीं की तो इन्होंने जो है आजीवन शादी ना करने की प्रण लिया। भैया हम जिंदगी में शादी नहीं करेंगे, जैसे चला है ऐसे हम चलेंगे। फिर इसके बाद इनकी जो रचना में रेखांकन प्रधान है। क्या? रेखांकन। रेखांकन जो ये सिर्फ हिंद बना हुआ है ना, ये ऐसे 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 रेखा में ही ऐसे ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो इनकी रेखांकन प्रधान है और रचनावाद व सर्वोच्चवाद से प्रभावित रही है आपके नसरीन मोहम्मदी जी, ठीक है। और इनकी जो है पार्किंसन रोग से मृत्यु हो गई थी। कब? 1990 ईस्वी में, ठीक है। तो ये रहा इनके बारे में। इनका जो जीवन काल है वो 1937 से लेकर के 1990 तक रहा। दोस्तों आप लोग अच्छा लगेगा तो एक दो बार अच्छे से देख लीजिए। ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा कि ये जो है क्या थी, ठीक है। सवाल यहीं से उठता है ज्यादा करके, तो ये सब आप अच्छे से तैयार कर लेना। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, पेंटिंग, कोलाज, ग्राफिक आर्ट आदि में ये पारंगत थी, हस्तशिल्प थी, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा आज का क्लास दोस्तों? आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा और दोबारा देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।